हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट MCQs की विच आर बेस्ड ऑन जेनेटिक्स। आपने इस का पहला पार्ट ज़रूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो पार्ट देख लीजिए। द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, को एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम इज कॉल्ड, और इसे कहते हैं अ लिंकेज। सो लिंकेज इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम आर कॉल्ड। ऐसे जीन्स जो कि एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे जीन्स को क्या कहते हैं? और इसका आंसर है लिंक्ड जीन्स। तो लिंक्ड जीन्स ऐसे जीन्स होते हैं जो कि एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड। तो ऐसे जीन्स को कहते हैं अनलिंक्ड जीन्स। सो अनलिंक्ड जीन्स आर जीन्स प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन टू लिंक्ड जीन्स ऑलवेज मूव टुगेदर जनरेशन आफ्टर जनरेशन इट इज कॉल्ड। तो कुछ लिंक्ड जीन्स जो होते हैं वो हमेशा पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन विदाउट गेटिंग सेपरेटेड। तो इसे क्या कहते हैं? ऐसे जीन्स को क्या कहते हैं, या इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? इस फिनोमिना को कहते हैं कंप्लीट लिंकेज। जो कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स होते हैं वो हमेशा पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन टुगेदर। नेक्स्ट वन, व्हेन टू लिंक्ड जीन्स गेट सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर दीज जीन्स आर सेड टू शो। इसका आंसर है इनकम्प्लीट लिंकेज। सो जो इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स होते हैं, हालांकि वो एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो सेपरेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स प्रेजेंट इन पी प्लांट्स इज। तो पी प्लांट्स में कितने लिंकेज ग्रुप्स होते हैं? और इसका जो आंसर है दैट इज बी पार्ट 7। आपको ये याद रखना है, जो लिंकेज ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन वन सेट। इतना आपको पता ही है कि जो पी प्लांट है उसमें टोटल 14 क्रोमोसोम्स होते हैं विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 सेट्स। ठीक है, तो अगर 2 सेट्स में 14 क्रोमोसोम्स है, एक सेट में 7 क्रोमोसोम्स होंगे। और एक सेट में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स। तो क्योंकि पी प्लांट के एक क्रोमोसोम सेट में 7 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए लिंकेज ग्रुप्स भी 7 ही होते हैं। जैसे अगर इंसानों में आप देखेंगे, ह्यूमन्स में आप देखेंगे, ह्यूमन्स में जो लिंकेज ग्रुप्स होते हैं ना वो होते हैं 23। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन जीन्स डिपेंड्स ऑन। तो इसका आंसर है सी पार्ट, फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। तो एक क्रोमोसोम पर जो जीन जितने क्लोज होंगे उतने ही जो लिंकेज की स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, और जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होती है बिटवीन द जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम उतनी ही लिंकेज की स्ट्रेंथ कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिनोमिनन इन विच F1 ऑफस्प्रिंग शो इंटरमीडिएट फिनोटाइप देन देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड। और इसका आंसर है बी पार्ट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं ना वो एक पेरेंट का ट्रेट दिखाते हैं ना वो दूसरे पेरेंट का ट्रेट दिखाते हैं, बल्कि वो एक ऐसा ट्रेट दिखाते हैं विच इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन द ट्रेट्स ऑफ देयर पेरेंट्स। सिमी डोमिनेंस एंड पार्शल डोमिनेंस और अदर नेम्स ऑफ। और इसका आंसर है बी पार्ट। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के दूसरे नाम क्या है? सिमी डोमिनेंस भी से कहते हैं या पार्शल डोमिनेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज phenomenon in which F1 offspring show phenotypes of both their parents equally is called। और इसका आंसर है सी पार्ट कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस में क्या होता है कि जो F1 ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनमें दोनों पेरेंट्स के ट्रेट्स आपको दिखाई देंगे इक्वली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इन हाइब्रिड प्लांट बोथ एलील्स ऑफ ए जीन गेट एक्सप्रेस्ड इट इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। तो कोडोमिनेंस में जो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं उनमें जो डिफरेंट एलील्स होते हैं, 2 डिफरेंट एलील्स होते हैं एक जीन के, वो दोनों एक्सप्रेस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आर सेम इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इनमें से किन केसेस में फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो सेम होते हैं? तो इसका आंसर है डी पार्ट, बोथ बी एंड सी। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो चाहे को डोमिनेंस हो, तो आप देखोगे फिनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1 और जीनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1 होता है दोनों केसेस में।
जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो जो है 1:2:1, जीनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1। इस तरह से कोडोमिनेंस में भी फिनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स शो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स शो कोडोमिनेंस, और इसका जो आंसर है वो है बी पार्ट। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इन ह्यूमन शो कोडोमिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टर्स एग्जिबिट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो इनमें से कौन सा जो कैरेक्टर है विच शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? इट इज सी पार्ट, फ्लावर कलर ऑफ 4 o'clock प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन मोर देन 2 alleles exists फॉर a gene in a species it is referred as, और इसे कहते हैं मल्टीपल एलीलिज्म। तो मेंडल ने क्या कहा था? मेंडल ने कहा था कि एक ही जीन के सिर्फ 2 एलील्स होते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में ये देखा गया कि एक स्पीशीज में या एक पॉपुलेशन में एक जीन के मोर देन 2 एलील्स भी हो सकते हैं, और इस फिनोमेना को कहते हैं मल्टीपल एलीलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स एग्जिबिट मल्टीपल एलीलिज्म, और इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। चाहे सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी इन प्लांट्स हो, ABO ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस हो, कोट कलर इन रैबिट हो, दे ऑल शो मल्टीपल एलीलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमंस इज कंट्रोल्ड बाय हाउ मेनी alleles ऑफ आइसोएग्लूटिनोजिन जीन, और इसका आंसर है A पार्ट, 3 alleles. So we have IA allele, IB allele and IO allele. तो आपको ये याद रखना है। तो so there are 3 alleles of this gene known as isoagglutinogen gene which controls ABO blood group in humans. Next question is the universal blood donors from ABO blood group system or type. तो इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप टाइप होता है जो जिसे कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, और इसका आंसर है डी पार्ट, blood group O is also known as universal blood donor. Next question is the universal blood acceptor for the ABO blood group system or type. तो universal acceptor इनमें से कौन सा blood group type है, और इसका आंसर है AB blood group. So AB blood group is universal acceptor. Next question is ABO blood group system was discovered by. तो किसने डिस्कवर किया था इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को? इसका आंसर है बी पार्ट, कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिविजुअल विद ब्लड ग्रुप ए हैज, जिस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें इनमें से क्या कॉम्बिनेशन एंटीजन और एंटीबॉडीज की होती है? तो इसका जो आंसर है दैट इज ए पार्ट, एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई जीन which controls ABO blood group system is present on chromosome number. तो इंसानों में जो ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है which is controlled by I gene, ये I gene किस क्रोमोजोम पर प्रेजेंट होता है, उस क्रोमोजोम का नंबर क्या है? उस क्रोमोजोम का नंबर है C part, that is 9. Next question is the phenomenon in which a single gene controls many characters is called. तो इसका आंसर है B part, pleiotropy. Next question, phenomena in which one gene suppresses the expression of another gene present on non-homologous chromosomes is called. तो इस phenomena को कहते हैं epistasis. तो epistasis में एक जीन सप्रेस करता है expression of another gene which is present on non-homologous chromosome. Next question is the phenomena in which a single character is controlled by 2 or more genes is known as, और इसका आंसर है सी पार्ट, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जो एक कैरेक्टर होता है इट इज कंट्रोल्ड बाय 2 और मोर जीन्स, while as in pleiotropy we see one gene controls more than one character. Next question is which of the following is a polygenic trait. So इनमें से polygenic trait क्या होता है? polygenic trait ऐसा trait होता है which is controlled by 2 or more genes. तो इसका आंसर है डी पार्ट, ऑल ऑफ दीज, चाहे ह्यूमन स्किन कलर हो, ह्यूमन हाइट हो, ह्यूमन वेट हो, दीज ऑल ट्रेट्स और पॉलीजेनिक ट्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इन 1902 वाज प्रपोज्ड बाय। तो इसका आंसर है बी पार्ट स्टन एंड बोवेरी। तो इन दो साइंटिस्ट ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्सप्लेन्स। तो जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो क्या एक्सप्लेन करती है, और इसका आंसर है ए पार्ट, इट एक्सप्लेन द पैरेलल इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। ये हमें दिखाती है कि किस तरह से क्रोमोसोम्स और जीन्स जो है ना वो साथ साथ इनहेरिट होते हैं, पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, क्योंकि जो जीन्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स पर। तो जहां जहां क्रोमोसोम्स जाएंगे वहां वहां जीन्स जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय। तो किसने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस विच वाज प्रपोज्ड बाय स्टन एंड बोवेरी इन 1902? तो इसका आंसर है बी पार्ट थॉमस हंट मॉर्गन। तो मॉर्गन ने ही एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स इन वेरियस कैरेक्टर्स इज कॉल्ड। तो एक ही पॉपुलेशन या एक ही स्पीशीज़ के जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं इनमें डिफरेंसेस होती है, चाहे हाइट हो, स्किन कलर हो, चाहे लीफ साइज़ हो, लीफ शेप हो, कुछ भी कोई भी कैरेक्टर आप चूज़ करें तो आपको डिफरेंसेस दिखेंगी। इन डिफरेंसेस को क्या कहते हैं? इन डिफरेंसेस को कहते हैं वेरिएशन। सो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन इज, और इसका जो आंसर है दैट इज म्यूटेशन। हालांकि वेरिएशन रिकॉम्बिनेशन से भी होती है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से भी आती है और म्यूटेशन से भी आती है, लेकिन जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन है दैट इज म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरिएशन इन विच द फिनोटिपिक डिफरेंसेस फॉर ए ट्रेट फॉल्स इनटू टू और मोर डिस्क्रीट क्लासेस इज नोन एज। तो इसे कहते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज variation in which a character shows unbroken range of phenotypes in a population is known as, और इसका आंसर है continuous variation। तो अगर ह्यूमन हाइट की आप बात करेंगे तो ह्यूमन हाइट में आपको हर कोई वैल्यू मिलेगा विद इन ए रेंज। आपको 4.1 फीट के भी इंडिविजुअल्स मिलेंगे, 4.2 के भी, 4.3 के भी, 4.4 के भी, इस तरह से ये रेंज जो है अप टू 6 फीट 7 फीट तक जा सकता है। तो ह्यूमन हाइट इट शोज द कंटिन्यूअस वेरिएशन। Such variation which occur in somatic cells and are thus non-heritable or called। तो ऐसी वेरिएशंस जो कि सिर्फ सोमेटिक सेल्स में होती है, बॉडी सेल्स में होती है, और जो कि पास ऑन नहीं होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो ऐसी वेरिएशंस को क्या कहते हैं? दीज वेरिएशंस आर नोन एज सोमेटिक वेरिएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सच वेरिएशंस विच ऑकर इन जर्मिनल सेल्स एंड आर दस हेरिटेबल और कॉल्ड, और इसका जो आंसर है दैट इज जर्मिनल वेरिएशंस। तो जर्मिनल वेरिएशन जो है ना ये जर्मिनल सेल्स में होती है और ये ही पास ऑन होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड, और इसका आंसर है ए पार्ट हेरिडिटी। सो हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एंड विद दिस वे एंड टुडेज वीडियो।